बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कि एंटीबायोटिक्स को हम कितने बड़े ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। आप लोगों ने क्लासिफिकेशन कुछ जनरल क्लासिफिकेशन कल भी देखी थी। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बेस पे भी आपने क्लासिफिकेशन देखी थी, याद है? बैक्टीरिसाइडल या बैक्टीरियोस्टैटिक। फिर आपने उनके स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी उसकी बेस पे भी देखा था। ये हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये नैरो स्पेक्ट्रम है। अब आज जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ये भी उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बेस पे होता है। लेट आपसे एक जनरल बात क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने एक सेल है वो डिवाइड हो रहा है, एक सेल है वो डिवाइड हो रहा है, आप चाहते हो ये डिवाइड ना हो, आप चाहते हो ये डिवाइड ना हो, तो आप ऐसा क्या करोगे कि उस सेल के कौन कौन से डिवाइडिंग मैकेनिज़म्स को रोकोगे जिसके नतीजे में उसकी जो डिवीजन है वो रुक जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसकी माइटोसिस रोकने की कोशिश करोगे ना, ऐसा ही है ना। अगर वो बैक्टीरिया हैं तो वो बाइंडरी फिशन के ज़रिए डिवाइड होंगे, आप उनकी डिवीजन को रोकने की कोशिश करोगे। तो डिवीजन को रोकने के लिए आप क्या क्या काम करोगे। लेट आपने पढ़ा था जब एक सेल को आप सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करते हो, उसको इंटरफेस से गुजारते हो, तो G1 फेज़ में हम क्या बनवाते हैं? प्रोटीन्स बनवाते हैं। क्या बनवाते हैं? प्रोटीन्स। अगर वहाँ पे G1 फेज़ में आप प्रोटीन बनना रोक दो, प्रोटीन फॉर्मेशन इनहिबिट कर दो, प्रोटीन फॉर्मेशन, क्या वो सेल डिवाइड होगा? नहीं। क्या उसमें आपने पढ़ा था G1 फेज़ में जो प्रोटीन बनवाएंगे वो आगे S फेज़ में काम आएंगी। एस फेज़ में रेप्लिकेशन ऑफ DNA, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स के काम आएंगी। अगर वहाँ पे प्रोटीन ही नहीं बनवाई, एंजाइम्स ही नहीं बने, रेप्लिकेशन नहीं होगी। अच्छा, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो एस फेज़ को जो है वो ब्लॉक कर देती हैं। किसको ब्लॉक कर देती हैं? एस फेज़ को। एस फेज़ स्पेसिफिक होती हैं। अच्छा बेटे, कुछ ड्रग्स होती हैं एस फेज़ स्पेसिफिक, हम उनको कहते हैं। कैंसर में भी ऐसा ही कर रहे होते हैं ना हम, कि कैंसर में भी हम सेल डिवीजन को रोक रहे हैं कि सेल डिवाइड, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को कैंसर कहते हैं, तो उसमें भी एस फेज़ स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं। एंटीबायोटिक्स को हम यूज़ करते हैं वहाँ भी, कीमोथेरेपी में। अच्छा, इसके अलावा वो कहते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, नहीं होती? होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल को हम कहते हैं वो किस चीज़ की बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन बनवाने के लिए विटामिन चाहिए, फोलिक एसिड कहते हैं, B9 होता है शायद ना, फोलिक एसिड कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? फोलिक एसिड। और अगर फोलिक एसिड की सिंथेसिस रोक दो तो क्या वो बैक्टीरिया अपने गिर्द सेल वॉल बना सकेगा? जब उसके गिर्द सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो हमारी बॉडी के सेल उसको छोड़ेंगे? फिर नहीं छोड़ेंगे। बेटा डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं जिन मैकेनिज़म को हम स्टॉप करवा के उस सेल की प्रोडक्शन को रोक सकते हैं या उस सेल को किल कर सकते हैं, या उस सेल को। फॉर एग्जांपल सबसे पहले है आपके पास फेलोस्पोरिन, इसके बाद आपके पास सेकंड ग्रुप है टेट्रासाइक्लिन्स, और लास्ट में आपके पास हैं सल्फोनामाइड्स। इनका बेटे सल्फा ड्रग्स भी कहते हैं हम इनको, ठीक है। पीएच से भी लिख सकते हैं हम, एफ से भी लिख सकते हैं सल्फोनामाइड, क्योंकि सल्फर एसयूएल पीएच से भी लिख सकते हैं और एफ से भी, नो इशू। आप इसको एफ से लिख लो, सल्फोनामाइड्स कर लो या सल्फर ड्रग कर लो, ठीक है। अच्छा बेटे, हम बात करते हैं स्फेलोस्पोरिन की फर्स्ट। स्फेलोस्पोरिन के बारे में हम कहते हैं कि सी से याद रखना है, ये बैक्टीरिसाइडल हैं। ये क्या हैं? बैक्टीरिसाइडल। क्या मतलब? ये बैक्टीरिया को क्या कर देती हैं? किल कर देती हैं। क्या कर देती हैं? किल। कैसे किल कर देती हैं? दे इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस इन द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो न्यू सेल वॉल बनी है उस सेल वॉल सिंथेसिस को क्या कर देती हैं? ये सेल वॉल सिंथेसिस को क्या कर देती हैं? इनहिबिट कर देती हैं। जब न्यू सेल वॉल ही नहीं बनेगी बैक्टीरिया के गिर्द, जो नया बैक्टीरियल सेल बनेगा वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। उसकी क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगा, उसमें वाटर एंटर हो जाएगा, ऑस्मोटिक लाइसिस हम इनको कहते हैं। डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं कि ऑस्मोसिस कैसे होगी, उसमें वो आप बड़ी क्लासों में डिटेल से स्टडी करोगे। अभी सिर्फ आपने ये 2-3 बातें याद किया करनी है, ये बैक्टीरिसाइडल हैं या बैक्टीरियोस्टैटिक है, नंबर 1। नंबर 2, आपने उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने, ये कर क्या रही हैं उस सेल में। स्फेलोस्पोरिन्स क्या कर रही हैं? इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस। इसी तरह टेट्रासाइक्लिन, पहले ये 2 पॉइंट सब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टेट्रासाइक्लिन के बारे में हम कहते हैं कि टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं। कैसी होती हैं? और ये क्या करती हैं टेट्रासाइक्लिन? इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस बेटे, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन फॉर्मेशन को क्या कर देती हैं? रोक देती हैं, ठीक है।
अच्छा, सल्फोनामाइड्स, एस से सल्फोनामाइड्स और एस से सिंथेटिक, ये सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स हैं। कैसी हैं? आपने पढ़ा था सिंथेटिक ड्रग्स कौन सी होती हैं? जिन्हें हम लेबॉर्ट्री में खुद प्रिपेयर करते हैं। आमतौर पे एंटीबायोटिक्स को हम कहाँ से लेते हैं? प्लांट से नहीं बेटे, बैक्टीरिया से या फंजाई से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेते हैं ना एंटीबायोटिक्स को। लेकिन कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जिनको हम लेबॉर्ट्री में खुद बनाते हैं, जिनको हम लेबॉर्ट्री में, वो कौन सी हैं? वो सल्फर ड्रग्स हैं। वो क्या हैं? सल्फर ड्रग्स हैं। सल्फर कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स हैं। कैसी हैं? सल्फर कंटेनिंग। सल्फर कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स ही नहीं होती, सल्फर ड्रग्स हमेशा एंटीबायोटिक्स नहीं होती। वो कहता है कि ये सल्फर ड्रग्स जो हैं ये काफ़ी सारी होती हैं, जैसे थायाजाइड है, थाया ग्रुप जब भी आ जाता है तो हम कहते हैं वो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है। अच्छा, थायाजाइड ये क्या, ये भी हमारे पास ड्रग की जो है ना एक क्लास है जिनको हम डायूरेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डायूरेटिक्स। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर लो करने के काम आते हैं। तो सल्फोनामाइड सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स हैं। इनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? दे इनहिबिट द फोलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? फोलिक एसिड सिंथेसिस को जो है वो इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, तो दस रिटार्डिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? हमारे पास जो स्फेलोस्पोरीन्स हैं वो क्या हैं? बैक्टीरिया। क्या काम करती हैं? सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। सल्फोनामाइड्स हैं, फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। अब इनका रोल क्या है? अब मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कहाँ हुआ है। क्लियर? लंग्स का इन्फेक्शन हुआ है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन, गला ख़राब हुआ है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है, या बॉडी में स्टमक में कहीं इन्फेक्शन हुआ है। हर जगह पे जहाँ पे भी इन्फेक्शन हो जाए उस स्पेसिफिक इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग हम एंटीबायोटिक सेलेक्ट करते हैं। और हमें पता होता है कि फ़लाँ जगह पे इन्फेक्शन है तो फ़लाँ बैक्टीरिया कर सकता है, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए ये एंटीबायोटिक है। तो ख़ास तौर पे जो स्फेलोस्पोरीन्स हैं इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं? टू ट्रीट कौन कौन सी जो हमारे पास बीमारियाँ हैं उनमें सोर थ्रोट है, गला ख़राब हो जाए, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन हो जाए, और इसके अलावा नमूनिया। ठीक है, एंड ब्रोंकाइटिस, क्योंकि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन आ गए, वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन है, इनको कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? आपकी बुक लिखेगी ख़ास तौर पे यूटीआईज में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। ठीक है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई है, इंटेस्टाइनल, हाँ, स्टमक में बैक्टीरिया ने जो है वो स्टमाटाइटिस कर दिया है, स्टमक की दीवारों में इन्फेक्शन कर दिया है, उसके खिलाफ। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस भी ट्रीट करने में। लास्ट है हमारे पास सल्फोनामाइड्स फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। इनको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? नमूनिया को ट्रीट करने के लिए, और ये यूटीआईज को, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस को। नमूनिया को भी ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन्स जो हैं इनको हम छोटे बच्चों में इस्तेमाल, ख़ास तौर पे 8 साल की उम्र में। क्यों? क्योंकि उस वक़्त बच्चे की किस चीज़ की ग्रोथ हो रही होती है? टीथ, दांतों की डेवलपमेंट हो रही होती है। अब होता क्या है, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, टेट्रासाइक्लिन्स हैं, ये हमारे पास हमारे जो टीथ हैं या बोन्स हैं, इनकी डेवलपमेंट के लिए, इनकी स्ट्रेंथ के लिए जो है वो कैल्शियम रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और कैल्शियम को हम कहते हैं ये डाइकेटाइन है, या हम इसके ऊपर कह देते हैं इसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? हमारे पास जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स हैं, ये जितने भी हमारी बॉडी में डबल पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं उनके साथ किलेशन करती हैं, किलेट्स बनाती हैं। आप पढ़ोगे कि किलेट्स क्या होते हैं? एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाती हैं। ठीक है, मतलब टेट्रासाइक्लिन किससे रिएक्ट कर जाती हैं? कैल्शियम से रिएक्ट कर जाती हैं। किससे रिएक्ट कर जाती हैं? अगर ये कैल्शियम से रिएक्ट कर जाती हैं, हो सकता है उस जिस दांत में आप लोगों ने क्या कहते हैं उसको, कैल्शियम डिपॉजिट करानी थी, आज उस कैल्शियम के साथ कौन भी डिपॉजिट हो जाएगी? टेट्रासाइक्लिन। अगर वो दांत बन रहा है, वहाँ पे कैल्शियम लाई जा रही है, तो कैल्शियम के साथ कौन बाइंड किया होगा? टेट्रासाइक्लिन। तो वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी। वहाँ पे क्या हो जाएगी?
तो दांतों के अंदर टेट्रासाइक्लिन क्या हो जाएगी, डिपॉजिट। डिफरेंट टिश्यूज़ में टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन, आमतौर पे ऐसा होता है हम मेडिसिन खाते हैं और कुछ 2, 4, 5, 10, 12 घंटों तक जो है वो बॉडी में मेटाबोलाइज होके यूरिन में, स्वेट में, फिसिस में रिलीज़ हो जाती है बॉडी से, वो बॉडी में नहीं रहती, बॉडी उसको मेटाबोलाइज करके निकाल देती है। लेकिन इसमें क्या होगा, वो एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में रहेगी, ठीक है, डिपॉजिट हो जाएगी। इसके नतीजे में जो टूथ डेवलपमेंट है वो डैमेज होगी। आमतौर पे हमारी सोसाइटी में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एंटीबायोटिक्स जब हम देते हैं तो वो जो पुराने लोग हैं ना वो कहते हैं ये दवाइयाँ बड़ी गर्म होती हैं, खुश्क दवाइयाँ हैं, इनको जो है ना दूध के साथ लेना है, इनको दूध के साथ। तो अगर आप दूध के साथ ले रहे हो तो इसका मतलब आपको उस एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दूध में भी क्या होगी, कैल्शियम, और टेट्रासाइक्लिन उस कैल्शियम से रिएक्ट कर जाएगी। जैसे ही उस टेट्रासाइक्लिन उस कैल्शियम से रिएक्ट करती है तो किलेशन हो जाती है, टेट्रासाइक्लिन का कम्प्लेक्स बन जाता है और बड़े बड़े मॉलिक्यूल आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होते। आप एंटीबायोटिक खाते रहते हो, फ़र्क ही नहीं आता, ठीक है, बात समझ आई। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट होता है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। हम सोडा बना के पीते हैं, दूध में कार्बोनेटेड वाटर जो है, मतलब बोतल ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है, कैल्शियम ख़त्म हो जाती है उसमें भी जो कार्बोनिक एसिड है वो भी हमारे मिल्क की कैल्शियम वगैरह के साथ रिएक्ट करके साल्ट बन जाते हैं, उसका भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास एक प्रिवेंटिव मेजर है कि टेट्रासाइक्लिन को छोटे बच्चों में हम इस्तेमाल नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं इस्तेमाल करवाएंगे? वो रीज़न मैंने बता दी कि कैल्शियम डिपॉजिट हो रही होती है और साथ साथ टेट्रासाइक्लिन उनके साथ बॉन्ड बना के फिर टिश्यूज़ में डिपॉजिट हो जाती हैं। क्लियर बेटे? एक दफ़ा इसकी रीडिंग कर लेते हैं। ये यहाँ पे थायाजाइड के बारे में भी मैंने बताया कि थायाजाइड जो है ये डायूरेटिक्स हैं। आपके पास ना एक वो हरे पत्ते वाली गोली आती है ब्लड प्रेशर की, फ्यूरोसिमाइड होता है उसमें, ठीक है। जो फ्यूरोसिमाइड है वो डायूरेटिक है, थायाजाइड डायूरेटिक है, ठीक है। थायाजाइड मीन सल्फर कंटेनिंग। डायूरेटिक ऐसी मेडिसिन होती हैं जो यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं या यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं, यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं। फिर इससे ब्लड प्रेशर कैसे ठीक होता है? आम तौर पे हमारी बॉडी में देखो ब्लड है, ब्लड में वाटर होता है। जब हमारे ब्लड में वाटर ज़्यादा हो जाए, नालियाँ तो उतनी ही है ना, उनमें ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा। जब पानी ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा, जब ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा तो ब्लड का प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। डायूरेटिक्स क्या करते हैं, जो नेफ्रॉन है आपकी, नेफ्रॉन से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को, कलेक्टिंग डक्ट वाली जगह से जहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन थी, ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देती। ये कहते हैं ब्लड में से पानी को निकाल दो। जब ब्लड में से पानी को निकाल दिया जाता है तो पानी को रीअब्जॉर्ब नहीं कराया तो सारे का सारा वाटर यूरिन में गया, यूरिन फॉर्मेशन क्या हो गई, ज़्यादा, यूरिनेशन ज़्यादा। लेकिन दूसरी तरफ आपके ब्लड का वॉल्यूम कम, ब्लड वॉल्यूम कम तो ब्लड प्रेशर भी कम, ठीक है। और कुछ डिफरेंट आयंस होते हैं, सोडियम वगैरह, ये उनसे इंटरेक्ट करती हैं। एज अ रिजल्ट आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। डायूरेटिक्स कहते ही उन्हें, डायूरेटिक्स कहते ही उन्हें, ठीक है। इसी तरह चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद अगर पानी पी लो फ़ौरन 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद पेशाब आ जाता है, तो वो भी, उसका भी एक डायूरेटिक इफेक्ट है, उसका भी क्या है, डायूरेटिक इफेक्ट है। क्लियर? पेज नंबर है आपके पास 155। स्फेलोस्पोरिन्स। स्फेलोस्पोरिन्स इंटरफेयर विद द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, सो दीज आर एक्चुअली बैक्टीरिसाइडल। क्या है ये? स्फेलोस्पोरिन्स आर यूज टू ट्रीट। ये यूजेस आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में यूजेस बहुत दफ़ा पूछे जाते हैं, शॉर्ट एग्जाम में आपसे सिर्फ इतना यूज़ पूछा जाता है, राइट डाउन द यूजेस ऑफ टेट्रासाइक्लिन, स्फेलोस्पोरिन, सल्फोनामाइड्स। तो इनको ज़रा अच्छे से याद कर लेना। स्फेलोस्पोरिन्स आर यूज टू ट्रीट नमोनिया, सॉर थ्रॉट, गला ख़राब हुआ है, टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ETC, और भी काफ़ी सारे इन्फेक्शन हैं। टेट्रासाइक्लिन्स आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम से मुराद सब नहीं, वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शंस में जो उनको ट्रीट करने काम आती हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक हैं। एंटीबायोटिक्स इनहिबिट्स द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कर देती हैं? टेट्रासाइक्लिन आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शंस इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, यूरिनरी ट्रैक के हों, इंटेस्टाइन के हों। चलें, इसी तरह टेट्रासाइक्लिन्स आर नॉट यूज्ड इन चिल्ड्रन। बच्चों में क्यों यूज़ नहीं करते? अंडर द एज ऑफ 8, वो मैंने बात बता दी। एंड स्पेसिफिकली, और ख़ास तौर पे उस वक्त, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टूथ डेवलपमेंट, जब उनके दांत डेवलप हो रहे होते हैं। सिमिलरली सल्फा ड्रग्स, जिनको हम सल्फोनामाइड्स कहते हैं, एस से सिंथेटिक भी याद रखोगे, ये सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स हैं। सल्फा ड्रग्स आर सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स दैट कंटेन द सल्फोनामाइड ग्रुप। सल्फोनामाइड्स आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक। ये बात हम लिखना भूल गए थे, ये बैक्टीरियोस्टैटिक हैं। ये क्या है? तो यहाँ से आपने याद रखना है, जब फोलिक एसिड सिंथेसिस नहीं होगी तो नेक्स्ट जो है वो बैक्टीरिया की डेवलपमेंट, क्योंकि ये फोलिक एसिड जो है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाने के लिए चाहिए होता है।
दे इनहिबिट द फोलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, दे आर यूज टू ट्रीट निमोनिया एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। साइड बॉक्स देखो जरा, वो कहते हैं सल्फोनामाइड ग्रुप इज आल्सो प्रेजेंट इन अदर मेडिकेशन। ये जो सल्फोनामाइड ग्रुप है जिनको हम सल्फोनामाइड कह रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है वो सारी एंटीबायोटिक्स ही हों, ये ग्रुप और भी डिफरेंट मेडिकेशंस में होता है। जैसा कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के अंदर भी सल्फोनामाइड्स होती हैं, सल्फर ड्रग है, सल्फर कंटेनिंग है। तो वो कौन कौन सी हैं? थायाजाइड डायूरेटिक्स हैं, विच मेडिसिन लोअर फॉर लोअरिंग द ब्लड प्रेशर को लोअर करने के काम आती हैं। बेटे होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।